अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ्रेंच टोस्ट बनाने की एक बहुत ही मजेदार रेसिपी। इसे आज मैं बिल्कुल नए अंदाज से बनाऊंगी, जिसको खाकर आप पुराने स्टाइल के फ्रेंच टोस्ट खाना भूल जाएंगे। इस तरीके से आप बनाइए और ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है और ये इवनिंग स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और टी स्नैक के तौर पर भी ले सकते हैं। आप ये ब्रेकफास्ट में बनाए, अपने बच्चों को लंच में बना कर दें। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पैन। इसमें हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब लेंगे ऑयल और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा, आधा चम्मच हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका आधा चम्मच नमक लेंगे। इन मसालों को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। या आप देख सकते हैं हल्की से ये हमने मसालों को रोस्ट कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। हम लेंगे 1 अदद गाजर जो हमने इस तरीके से कद्दूकस कर ली है और स्प्रिंग ऑनियन तकरीबन हमने लिए हैं 3 से 4 चम्मच और 1 कप के करीब हम लेंगे बंद गोभी और थोड़ा सा हम लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये सारी चीजें हमने बिल्कुल इस तरीके से मुकम्मल चॉप करके ली हैं। अब हम वेजिटेबल को हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्रंच खत्म नहीं करेंगे बल्कि हम हल्का सा नरम कर लेंगे। वेजिटेबल आप सबको तो पता ही है कितनी ज्यादा फायदेमंद होती है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी भी होती है और फायदेमंद भी होती है और इसलिए हमें सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी ही करना चाहिए, चाहे वो सलाद के तौर पर हो, स्नैक के तौर पर हो या जिस तरीके से भी हो, सब्जियों का हमें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। स्पेशली अपने खानों में तो वेजिटेबल का जरूरी इस्तेमाल होना चाहिए। आप देख सकते हैं वेजिटेबल को हमने बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अगर आप यहाँ सॉसेस वगैरह भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें 2 अदद पोटैटो शामिल करेंगे। पोटैटो को हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है और इस तरीके से हल्का हल्का मैश कर लिया है और इस तरीके से हम इसमें आलू डाल देंगे और अब हम आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। वैसे भी आपको पता है जिस चीज में आलू डाले जाए वो होती ही टेस्टी है। स्पेशली बच्चे आलू खाना बहुत पसंद करते हैं, छोटे हो बड़े हो सब आलू बहुत पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल ऐड करना चाहे तो डाल सकते हैं, चिकन डालना चाहे डाल सकते हैं, जो आप खाना पसंद करें। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से किसी चीज से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए ये वेजिटेबल को मिक्स करके ये टोस्ट बनाएंगे तो इससे बहुत ही अमेजिंग टोस्ट हमारे तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं तमाम वेजिटेबल को हमने रोस्ट कर लिए है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। आप देख सकते हैं वेजिटेबल को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम लेंगे ब्रेड के ये स्लाइस, ये हमने बड़े स्लाइस लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से 2 स्लाइस लेंगे। अब हम लेंगे टमाटर केचप, ये हम ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से लगाएंगे। टमाटर केचप तो आपको पता है छोटे हो बड़े हो सब इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, खास तौर पर हम स्नैक के तौर पर ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो अब हम ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से ये लगा देंगे। टमाटर केचप लगाने के बाद हमने ये जो बैटर तैयार किया था ये हम अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इस तरीके से हल्का हल्का 7-7 स्पून की मदद से प्रेस भी करेंगे। अगर आप ये फ्रेंच टोस्ट बनाकर 1 से 2 दिन के लिए रख भी लेते हैं तो सुबह उठकर आप ये फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और नाश्ते में भी ये एंजॉय कर सकते हैं और ये टोस्ट बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ आपकी हल्की फुल्की भूख को भी खत्म करने में मदद करता है। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से ये बैटर जो बनाया था लगा लिया है। अब हम दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख लेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए एक हमारा टोस्ट तैयार हो गया है। अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, इसी तरह हम बाकी के स्लाइस भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने 4 बड़े टोस्ट बना लिए। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप मेहमानों को भी ये टोस्ट बनाकर झटपट से दे सकते हैं और अगर आप शाम की चाय के साथ ये भी एंजॉय करना चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्विक एंड इजी बन जाते हैं। चुटकी बार हम मंडों में नमक डालेंगे, चुटकी बार हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और तकरीबन हम लेंगे आधा कप के करीब दूध और साथ हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अगर आप यहाँ हरी मिर्ची भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप कर दें। अब हम अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि ये जो हमने दूध और अंडे डाले हैं ये एकदम यकजान होने चाहिए, यानी कि अच्छी तरह
मिक्स हो जाए। दूध डालने से ये टोस्ट हमारे बहुत ही जबरदस्त बनते हैं, तो इसलिए आप दूध लाजमी शामिल कीजिएगा। अगर आप दूध शामिल नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप अंडे भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने अंडे अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। अब हमने ये जो ब्रेड के टोस्ट बनाए थे इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हम 4 हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे स्माइल साइज के टोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अंडे की कोटिंग तैयार की थी इसके अंदर हम डिप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से डिप करने के बाद अब आ जाती है बारी फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल पैन में हल्का सा गर्म कर लिया है और बहुत ज्यादा आप ऑयल को गर्म ना कीजिएगा। और ये टोस्ट आप बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा तेज आंच ना रखिएगा। आपको पता है ब्रेड जो होती है वो जल्दी से जल जाती है, तो इसलिए बिल्कुल लो आंच रखिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। बहुत ही जल्दी से झटपट से ये हमारे फ्रेंच टोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है और बहुत ही ये क्विक रेसिपी है। अगर जो बिगिनर छोटी बच्चियां जो खाना वगैरह बनाना सीख रही हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट और इजी रेसिपी है। इसी तरह हम ये तमाम टोस्ट फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही अमेजिंग झटपट से हमारे फ्रेंच टोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ये टोस्ट टी स्नैक के तौर पर भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में बना कर दें, बड़ों को बना कर दें। यकीनन ये रेसिपी सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी है आपके लिए नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।